साल 2022 का नारा है भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। उदयपुर में 3 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर जनता के बीच जाने का फैसला किया है। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है। क्या हुआ इस चिंतन शिविर में और जनता के बीच जाने का जो फैसला किया गया है, इसके पीछे रणनीति क्या है, संदेश क्या है, बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट, आपका स्वागत है। तो आशीष जी, 3 दिन मंथन हुआ, 450 के करीब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा नेता एक साथ मिलकर के उन्होंने चर्चा की और इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने ऐलान किया कि कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के पीछे और इस भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या रणनीति आप देखते हैं कांग्रेस की? देखिए, एक तो ऐलान कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है, आम लोगों के बीच में पहुंचना, और दूसरा नाम जो दिया गया है, इसके 2 पहलू हैं। पहला, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक जैनेंद्र हार होती गई है कांग्रेस को अब जाके इस बात का एहसास हुआ है कि टोटल डिस्कनेक्ट है जनता से, और इसी वजह से किसी भी स्टेट में जनता उनकी बात से कन्विंस नहीं हो रही है। इसलिए अब जो इलीट एक अप्रोच हो गया था पार्टी का, बड़े बड़े नेता घरों से नहीं निकलते थे, वो ज़रूरी है कि अब सब घरों से निकलें और सड़क पर जाएं, गली मोहल्ले में जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी नापें। इस वजह से ये आम राय बनी कि एक भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए शुरू की जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य, मैं फिर से दोहरा दूं, यही है कि दोबारा से आम जनता से कनेक्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, वो कनेक्ट जो हम लूज कर चुके हैं। दूसरा, आप टर्म पे जाइए, भारत जोड़ो। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कांग्रेस के सामने? बीजेपी और आरएसएस, जिसका जिक्र किया राहुल गांधी ने और मिसेस गांधी ने भी पहले किया था, कि वो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करके या अलिजेडली डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके पॉलिटिकल गेन्स उनको मिल रहे हैं, वो चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो उसको काउंटर कैसे करें? आरोप इनका क्या है कि बीजेपी समाज को विभाजित कर रही है। तो काउंटर नैरेटिव के साथ कुछ नया विकल्प दे करके इस पूरी यात्रा के दौरान नया नैरेटिव दिया जाएगा, हम तो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं जिसको लेकर के कांग्रेस नए सिरे से जनता के बीच जाना चाहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस की रणनीति जो है, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कवायद, लोगों से जुड़ने की कवायद, और साथ ही जिनसे मुकाबला है यानी बीजेपी। तो कांग्रेस इस यात्रा से बीजेपी पर जहां यह आरोप लगाएगी कि बीजेपी अपने विचारधारा से देश को तोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस उसके विकल्प के तौर पर जोड़ने की विचारधारा के तौर पर अपने आप को पेश करेगी और इस तरीके से एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की कोशिश करेगी। तो ये तो उदयपुर से कांग्रेस की आगे की जो दिशा है, जो रास्ता है, वो साफ हुआ है। संगठन को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 नए विभाग कांग्रेस ने शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि ये सब तमाम जो संगठन में जो बदलाव की खबरें हैं, वो तमाम खबरें हम एबीपी न्यूज पर सबसे पहले दर्शकों को दे चुके हैं। लेकिन अब जब शिविर समाप्त हो गया, इस पर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। 3 नए विभाग। पहला, जनता की नब्ज समझने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। कैसे आप देख रहे हैं इन तीनों विभागों को, और क्या लगता है आपको कि इन तीनों विभागों को शुरू कर कांग्रेस क्या लक्ष्य हासिल करना चाहती है? री एनर्जाइज करने की कोशिश है। ये शिकायत तो रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया गया है, उसी से इस बात का को इस्टेब्लिश हो जाता है कि डिस्कनेक्ट है, और डिस्कनेक्ट इस्टेब्लिश कौन करता है? पार्टी का नेता करता है। अगर पार्टी के नेता वो कनेक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म हो जिससे उनको इनकरेज किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती थी, उनको आगे नहीं लाया जाता था, प्रतिभावान थे, परफॉर्म करते थे, लेकिन बात लीडरशिप तक पहुंचती नहीं थी। और शायद उन्हीं में वो करिश्मा हो, वो छुपे हुए नेता जो लोगों से कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते थे, लिहाजा असेसमेंट कमेटी। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा विकल्प निकल करके आया कि असेसमेंट कमेटी बनाई जाए, अप्रेजल्स हो, पता चले कि कौन परफॉर्म कर सकता है, उसको आगे बढ़ाया जाए। ट्रेनिंग की मुझे लगता है कि देखिए, जैनेंद्र पिछले कुछ सालों में इतना डिमोरलाइज हो गया है कांग्रेस का कार्यकर्ता कि अब कार्यकर्ता, कई जगह से शिकायत आती है कि बाहर घरों से निकलते नहीं हैं, और अगर घरों से नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है वो सिस्टम इतना रॉटन हो गया है कि उसको री एनर्जाइज करने के लिए, जो मैंने पहले शब्द बोला, दोबारा से सभी को मुख्य धारा में लाने के कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस किस तरह से काम किया करती थी, उसके लिए दोबारा से ट्रेनिंग दे करके दोबारा से लोगों को एनर्जाइज करना, कार्डर को दोबारा से खड़ा करना, ये मुझे लगता है एक पर्पस है। इस वजह से इस तरह की 3 कमेटियों को गठित किया गया है, जिसके आधार पर कांग्रेस को अब ये उम्मीद होगी
कि संभव है कि दोबारा से री एनर्जाइज करके बीजेपी को वो टेक ऑन कर सके। एक और जो अहम फैसला किया गया आशीष जी, जो पॉलिसी एक नई लाई गई है 50 अंडर 50, ये जो शिविर हुआ उसमें भी जो 50% प्रतिनिधि थे उनकी उम्र 50 साल से कम थी, और अब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी ने इस पर मुहर लगा दी है कि जो तमाम कमेटियां होंगी ब्लॉक से लेकर, बल्कि अब तो नई एक कमेटी मंडल कमेटी भी बनने जा रही है, वहां से लेकर सीडब्ल्यूसी तक 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार से एक टिकट। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक तो कांग्रेस को यंग करने की कोशिश है और यंग वोटर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन हमने देखा है 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी हम देखते हैं कि युवाओं की प्राथमिकता कांग्रेस नहीं रही है। क्या लगता है आपको कि इन फैसलों से देश का जो नौजवान वोटर है वो कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद से देखेगा, क्योंकि इसके साथ साथ बेरोजगारी आदि की भी बात हो रही है, तो क्या कलेक्टिवली कांग्रेस की तरफ एक होप जगेगी युवाओं की, आपको लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश का बहुत बड़ा ऐसा युवा वर्ग है जो आज अपने जो इश्यूज हैं वो चाहता है उनको एड्रेस किया जाए। ये बात और है कि जगह जगह आप मजहबी फसाद देख करके लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि देश का जो युवा वर्ग है जिसको अपने ग्रीवांसेस के रिड्रेसल चाहिए वो एक विकल्प नहीं ढूंढ रहा है। उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा करना, और क्यों ना किया जाए। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, भूपिंदर सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, खुद मिसेस गांधी, कतार लगी हुई है इतने पुराने नेताओं की जो बड़े बड़े प्राइम और अहम पदों पे जमाने से बैठे हुए हैं, तो क्यों ना युवाओं को मौका दिया जाए। हम और आप नई नई फिल्में देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इनका जमाना चला गया, ठीक है, ये अभी भी सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं, लेकिन फिर आपको आयुष्मान खुराना नहीं मिलता, फिर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं मिलता, राजकुमार राव नहीं मिलता, और इन सब की फिल्में बड़ी बड़ी हिट होती हैं। दैट मीन्स युवाओं का एस्पिरेशन है, वो अपने हीरोज को देखना चाहते हैं, उन हीरोज को मौका तो दो। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सोच समझ के लिया गया फैसला है, जिसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हम देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड फिर इसमें फेवरेटिज्म ना, उन टैलेंटेड इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। इम्प्लीमेंटेशन तो जैसा कि आपने अभी शायद आप मुझसे बात भी करते, कहा गया कि एक व्यक्ति एक पद को इम्प्लीमेंट इस बार जोड़ दिया गया। ये तो जमाने पहले राहुल गांधी कह चुके हैं, इस पार्टी ने किया नहीं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कन्विक्शन है, इनको इस बात की समझ है कि डेसिमेट हो चुके हैं, खत्म हो जाएंगे, कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, इससे बेहतर है कि ये कुछ जरूरी कदम उठा लो, और उसी दिशा में उठाया हुआ ये 50% वाला कदम और भी लगता जैसे महिला प्रतिनिधि के नाम पे नेताओं की पत्नी और घर की जो महिलाएं होती है उनको शामिल कर लिया जाता है, तो शायद वो 50 अंडर 50 में नेताओं के जो बेटे हैं और उनके घर में जो नौजवान हैं उनको शामिल करके खाना पूर्ति ना हो, तो शायद तभी जो मकसद है, जैसे श्रीनिवास जैसे नौजवान को राहुल गांधी कर्नाटक से लाकर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाते हैं और वो बहुत बढ़िया काम भी करते हैं, फिनोमिनल काम करते हैं, लेकिन श्रीनिवास जैसा कोई दूसरा एग्जाम्पल ढूंढने पर नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि नेताओं के ही बेटे बेटियां हैं। तो आपको लगता है कि इस बार ये जो कहा जा रहा है कि अब युवाओं को मौका दिया जाएगा, राहुल गांधी ने भी अपने स्पीच में कहा, तो वो फेवरेटिज्म नहीं होगा और परिवार वाले ही नहीं आएंगे, एक परिवार से एक टिकट की भी बात कह दी गई है, तो आपको लगता है फाइनली अब कांग्रेस जो है वो बदलाव के लिए तैयार है और जो आज ऐलान हुए हैं उससे बदलाव होंगे? देखिए, ये उदयपुर चिंतन शिविर का डिक्लेरेशन है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इसका सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो होगा, तो ये तो आपको इम्प्लीमेंट करना अब आपकी मजबूरी है, आप नहीं करेंगे देन यू विल बी टू योरसेल्फ बी ब्लेम्ड फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो इसको ये मान लेना चाहिए कि ये इनके ग्रंथ का हिस्सा है, इनके पार्टी के संविधान का हिस्सा है, और इसको ये लागू करेंगे, ऐसा आई वुड चूज टू बिलीव, क्योंकि बहुत फर्मली इस बात को कमिट किया गया है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये खुद को खुद ही ब्लेम करेंगे निश्चित तौर पर। बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया, श्रीनिवास को मौका मिला, श्रीनिवास ने कितना एक्सीलेंट परफॉर्म किया, और भी बहुत से लड़के लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं है, हाँ, पर्दे के पीछे तो मैं नजर आते हैं, सामने नहीं दिखते। नहीं, सामने है भी तो बहुत प्रोमिनेंस नहीं दी जाती। और वैसे भी मैं कहता हूं कि श्रीनिवास जैसे लीडर को कई बार मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि उनको कभी मेरी मुलाकात होती है तो मैं मजाक में कहता हूं कि आपने तो यूथ कांग्रेस को एक पैरेलल कांग्रेस खड़ा कर दिया है, कि पूरे देश भर में आपने जितनी मेहनत की, ऐसा लगता है कि आप यूथ कांग्रेस के टिकट पे 545 सीटों पे लड़ सकते हैं। नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कांग्रेस के पास जिससे कांग्रेस को इनकरेज्ड फील करना चाहिए और युवाओं को सामने लाना चाहिए, और उसी दिशा में उठाए हुए करेक्ट कदम है। नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर ये देश की जनता का भरोसा फिर जीत पाएंगे। नजर रहेगी। आखिरी में दर्शकों को इस बात की जिज्ञासा होगी कि कांग्रेस के इतने नेता बैठे और लीडरशिप पे कोई बात नहीं हुई, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेके आखिरी दिन में कोई नारेबाजी नहीं हुई, तो उस पर अंदर में क्या बात हुई है और आगे
कौन लीड करने वाला है, क्योंकि अगस्त सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो क्या सोनिया गांधी ही लीड करेंगी या राहुल गांधी आएंगे अगस्त में? एक तो वो बता दीजिए, और दूसरा जो G23 के नेताओं को लेकर भी बड़ी दिलचस्पी थी, उनमें से ज्यादातर लोग आए भी थे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, तो उसको लेकर अंदर क्या बात हुई और क्या अब कांग्रेस में सारे नेता संतुष्ट कैटेगरी में कहे जाएंगे, कोई असंतुष्ट कैटेगरी नहीं कही जाएगी, और क्या अब सब एकजुट हो गए हैं कांग्रेस में? आपको क्या लगता है? नहीं, जब तक गांधी फैमिली लीडरशिप इंस्पायर नहीं करेगी तब तक ये नहीं कह सकते जैनेंद्र कि सभी नेता संतुष्ट कैटेगरी में आ गए, लेकिन सभी नेताओं में एक होप जागृत होगी, ये कह सकते हैं जी। पहले मैं आपके सेकंड सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, G23 के 2-3 सीनियर लीडर्स से मेरी बात हुई है, जिनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो जिस तरह की चर्चाएं हुई और जिस तरह के अश्योरेंसेज मिले, उससे हमको ऐसा लगता है कि हमारी तकरीबन सभी बातें मान ली गई हैं। लेकिन कुछ G23 के नेता जो यहाँ चिंतन शिविर में थे, उनका ये कहना था कि जो हमारी प्राइम मांग थी उसको देख करके ऐसा लगता है कि गांधी परिवार अभी भी रिलेंट करने या अपना कंट्रोल पार्टी पर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते थे कि गांधी परिवार फिलहाल लीडरशिप से हट जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस कंडीशन को किनारे रख देते हैं तो उन लीडर्स को भी ऐसा लगता है कि तमाम बाकी दूसरे मसले एड्रेस किए गए हैं। तो अब गांधी परिवार के लिए भी चैलेंज है कि जल्द से जल्द अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वो अध्यक्ष बने, लीडरशिप लीड करके दिखाएं। ही शुड इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पार्टी मैन फर्स्ट एंड देन द कंट्री मैन। अगर ऐसा होता है तो G23 विल ऑल्सो फॉलो इन लाइन, नंबर 1। नंबर 2, आपने अध्यक्ष पद की बात की। देखिए, हमें जो सोर्सेज ने बताया उसके मुताबिक वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं, लेकिन वन ऑफ द डिस्कशंस में जब 4-5 लीडर्स ने उनसे ये बात रेज की कि आप जल्द से जल्द दोबारा पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आई विल डू व्हाट द पार्टी सेज। ये हमें कंफर्म सोर्सेज ने बताया है। तो जिस तरह आपने देखा, आपने तो खुद ही ऑब्जर्व किया, हम साथ में बैठे थे जब आपने कहा कि सर ये तो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं हमेशा के लिए, हमेशा खड़ा रहूंगा, एंड जो मैं आपको बता रहा हूं उससे अब ये तकरीबन तय है कि जब ये चुनाव होगा सितंबर-अक्टूबर में तो वो पर्चा भरेंगे और राहुल गांधी इन ऑल प्रोबेबिलिटी पार्टी के दोबारा से अध्यक्ष बने। यानी कि 2 अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू करने वाली है उसको लीड राहुल गांधी करेंगे अध्यक्ष के तौर पर। बिल्कुल सही कह। चलिए, तो नजर रहेगी। तो उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर की अनकट खबरें और अनकट विश्लेषण आपने हमारे साथ जानी। नजर रहेगी कांग्रेस पार्टी के इस तरह के कार्यक्रम बीते सालों में कई हुए हैं, जब बहुत जोर शोर से बड़े ऐलान किए जाते हैं लेकिन बाद में जाकर के उन्हें लागू नहीं किया जाता ठीक तरीके से, या फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। अगर एक बार फिर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है 2024 की उम्मीदें जो हैं वो भी धराशायी हो जाएंगी। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस बदलने को तैयार है? जो ऐलान किए गए हैं उनके लिए एक डेडलाइन भी दी गई है कि 6 महीने के अंदर तमाम पदों को भरा जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी, नए विभाग बनाए जाएंगे, युवाओं को लाया जाएगा। तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कह रही है। खुद सोनिया गांधी ने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है, तो बदलाव की जरूरत सबको महसूस हो रही है। बदलाव का खाका सामने आ चुका है। क्या उस पर इंप्लीमेंटेशन होगा, उसे लागू किया जाएगा? इसी पर कांग्रेस की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, और ऐसा होगा या नहीं इस पर हमारी नजर है। और जब जैसा होगा अनकट खबर और विश्लेषण आपको हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।